हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी और बैंकिंग में एसबीआई और आईबीपीएस। बैंकिंग में तो आप जानती हैं एसबीआई और आईबीपीएस आता है, तो एसएससी और बैंकिंग, इन दोनों में से कौन सा करियर ज़्यादा सूटेबल है, आप कौन सा करियर तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं, कौन सा करियर ज़्यादा अच्छा है, सारे बेसिक्स पे बात करेंगे हम। कौन कौन से कंपैरिजन के हो सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट आता है एसएससी और बैंक के बीच में, वो है कि एग्ज़ाम कितने होते हैं, मतलब कितने चांस मिल सकते हैं आपको। तो एसएससी की तरफ बात की जाए तो आपको सबसे पहले आपका सीजीएल का पेपर होगा, फिर आपका सीपीयू का, फिर सीएचएसएल और फिर एमटीएस। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आप चारों में से अगर किसी में भी निकल जाएं तो एसएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम बैंकिंग की तरफ बात करें तो देखिए, बैंकिंग में सबसे पहले 2 स्टेट पे होते हैं एग्ज़ाम, एक पीओ हो गया, एक क्लर्क हो गया। तो देखिए, आईबीपीएस पीओ, देन आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, देन एसबीआई क्लर्क, देन आरआरबी पीओ, देन आरआरबी क्लर्क, देन आईबीपीएस एसबीआई एसओ का भी एक एग्ज़ाम होता है। फिर इंडिविजुअल बैंक क्लर्क एग्ज़ाम्स होते हैं, इंडिविजुअल बैंक क्लर्क पीओ के भी एग्ज़ाम होते हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा आईडीबीआई का एग्ज़ाम हुआ, आईडीबीआई अपना पीओ के एग्ज़ाम्स कराता है, क्लर्क का एग्ज़ाम कराता है। सेबी हो गया, सेबी का असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है। आरबीआई ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है। नाबार्ड का एग्ज़ाम होता है, सिडबी का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा एलआईसी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं इसमें, एलआईसी एएओ, एलआईसी डबल एओ और एलआईसी का असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया। फिर एक एनआईसीएलए और आ जाता है, जो एक स्टेट इंश्योरेंस एक कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, एनआईसीएल। तो इतने सारे आपको मल्टीपल एग्ज़ाम्स आपके सामने देखने को मिलेंगे, और इन सब का सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इक्वल होता है। बस मतलब सिलेबस सारा इक्वल होगा, बस डिफरेंस होगा कि एग्ज़ाम के लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा या लेवल थोड़ा सा कम होगा। टॉपिक्स तो सारे सेम ही होंगे, जबकि इनमें भी लेवल का ही डिफरेंस होता है, और सिलेबस सारा सेम ही होता है एसएससी में भी। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो बैंकिंग सिस्टम आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बहुत फास्ट होता है। जबकि एसएससी में 2 से 3 साल लग जाते हैं आपके हाथ में एक जॉब आने में। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हमारे कंपैरिजन का लेवल होगा एप्लीकेंट्स अराउंड 30 लाख इन बोथ, दोनों में 30 लाख जने बैठते हैं। तो हम वैकेंसीज़ पे बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट होगा कि सीजीएल 2015 में कितनी पोस्ट आई थी, 8,561। सीजीएल 2016 में टोटल पोस्ट आई थी 10,661। इसके बाद में 17, 18, 19 तब से एसएससी की सीजीएल की जॉब बहुत ही कम होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा कम आती है। और यहाँ पे ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्ट की बात की जाए तो 2,000 से 3,000, और ग्रेड सी की पोस्ट 6,000 से 7,000। बस एसएससी में वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं इस बार। सीजीएल में भी बहुत कम आई थी, 5,000, 6,000 सीजीएल की बहुत ही कम वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। जबकि बैंकिंग सिस्टम में अगर हम एक ही साल की बात करें तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट, आरबीआई आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आरआरबी ऑफिसर, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई भी ले सकते हैं आप साथ में। इसके अलावा आप एसबीआई का एसओ भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी डबल एओ, एलआईसी असिस्टेंट, और उसके बाद में एनआईसीएल जो मैंने आपको बताया, और आरबीआई रह गया। आरबीआई का जो असिस्टेंट एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स बनते हैं। तो इस तरह से मिनिस्टर से 70,000 से 1 लाख अराउंड आपके पास बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स आराम से मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम। एसएससी में प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होगा, और टीयर 4 में आपको टेस्ट या सीपीटी होगा आपका। तो जो
एसएससी में बात की जाए तो मैथ्स थोड़ी टफ आती है, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ्स आती है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। रीजनिंग बहुत ही ईजी होती है। इंग्लिश मॉडरेट होती है, लेकिन मॉडरेट टू इजी लेवल ही होता है। जीके इसमें थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल होता है। जबकि बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो प्री, मेंस, देन इंटरव्यू, 3 फेज होते हैं। मैथ्स बहुत ही ईजी होती है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिएशन, नंबर सीरीज और बहुत ही ईजी होती है। रीजनिंग की बात की जाए तो काफ़ी टफ होती है, पजल्स आती हैं। और इंग्लिश की बात की जाए तो टफ होती है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं होती इंग्लिश, क्योंकि उसमें मेन रीडिंग ही होती है। जीके की बात की जाए तो बैंकिंग और करंट मिलाकर थोड़ी टफ आती है जीके। तो एसएससी और बैंक में अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम एसएससी का पेपर थोड़ा टफ पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बैंक, अकॉर्डिंग टू मी। तो ये थी एसएससी और बैंकिंग के बीच में एक और पेपर पैटर्न के बारे में बात। इससे पहले मैंने बात की थी कि एप्लीकेंट्स कितने बैठते हैं इन दोनों एग्ज़ाम में। इससे पहले मैंने बात की थी कि इसकी पोस्ट कितनी आती हैं, वैकेंसीज़ कितनी आती हैं। नेक्स्ट जो हमारी बात होगी वो होगी सैलरी के बारे में। देखिए एसएससी में जब आप AAO, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, अकाउंट सेक्शन ऑफिसर अगर ये बनते हैं तो आपको 62,000, बहुत कम, अराउंड 62,000 लिखा हुआ है, आपको आराम से 70 से 80,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। जबकि ग्रेड बी की बात की जाए तो 55 से 60,000 और ग्रेड सी की बात की जाए तो 30 से 35,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। जबकि बैंकिंग सिस्टम में पीओ और क्लर्क में बात की जाए तो क्लर्क की 30,000 सैलरी बताएगी। उसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, एकोमोडेशंस भी मिलते हैं। जबकि एसएससी की सैलरी में ये सब पहले से ऐड होते हैं। जबकि पीओ की बात की जाए तो एसबीआई पीओ की सैलरी 50,000 तक होती है और उसके अलावा उसको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तो बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जॉब दे देगा। अगर आपका चाम है कि आप एसएससी की तरफ जाएँ, तो आप बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में भी तो एसएससी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में बहुत टाइम लगता है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पहले आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, तो आप बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करके उसके बाद में भी आप एसएससी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। एसएससी में अगर बात की जाए CHSL, MTS, तो ये 10th 12th के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपने, और बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है अभी तक, आपने अभी 10th पास की है, अभी आपने 12th पास की है, अभी आप कॉलेज में हैं, तो आप एसएससी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट बात की जाए तो वर्कलोड पावर रेस्पेक्ट एसएससी में थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि बैंकिंग में कम होता है। तो बैंकिंग एसएससी सिस्टम में अगर बात की जाए तो एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे अभी CGL 18 का भी ज्वाइनिंग आई है, 19 का भी बाकी है, CHSL तो अभी 18-19 दोनों का बाकी है, 20-21 का तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन का भी नहीं पता। तो एसएससी बहुत डिले है, जबकि बैंकिंग सिस्टम ने अभी सारी की सारी वैकेंसीज़ निकाल दी अपनी। IBPS ने अपने IBPS PO का एग्ज़ाम निकाल दिया, IBPS क्लर्क निकाल दिया, SBI क्लर्क कंप्लीट हो चुका है, लगभग ज्वाइनिंग आने वाली होगी, SBI क्लर्क मेंस हो चुका है उसका। और अगर SBI PO की बात करें तो वो भी निकल चुका है। RBI असिस्टेंट भी आने वाला है, क्योंकि RBI भी 2 साल से आता है। और RBI के अलावा RBI ग्रेड B के एग्ज़ाम होते हैं, जो इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर के एग्ज़ाम होती है। तो अगर एसएससी में अगर ये कोर्ट केसेस में चले जाए अगर एसएससी, तो 1.5 साल लगता है कम से कम, इतनी डिले हो जाती है एसएससी की वैकेंसियाँ। तो एसएससी बहुत डिले कराता है, क्योंकि अभी तक एसएससी CHSL का 18-19 का एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो उसका अभी तक तो डिस्क्रिप्टिव ही चल रहा है। तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं एसएससी की ज्वाइनिंग कंप्लीट होने में और आपकी जॉब लगने में, और आपकी सैलरी हाथ में आने में कम से कम 3 साल आराम से लग जाएंगे। तो यही कारण है कि एसएससी डिले है। लेकिन अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आप एसएससी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन एज़ प्रेफर टू मी, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए, तो फर्स्ट ऑफ you are stable to a financially stable, so you going on the banking sector, not SSC. if you are आपका अगर ड्रीम है, if you have a dream
SSC CGL, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर और देन अकाउंट सेक्शन ऑफिसर। बहुत से लोगों के ये ड्रीम्स होते हैं। तो यू मूव ऑन आफ्टर द बैंकिंग, नॉट बिफोर द बैंकिंग। तो आप बैंकिंग आपका बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में भी तो आप उस तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, और साथ साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी ऑन रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। ऐसे ही न्यू वीडियो के अपडेट्स और ऐसे ही कंपेरिजन्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।